नमस्कार, चलिए जानते हैं हरियाणा की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले नायब सैनी ने छोड़ी सीएम की गद्दी, कैबिनेट बैठक में विधानसभा भंग करने का फैसला। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कैबिनेट बैठक बुलाई। मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा भंग करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश को अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। चूंकि हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए राज्यपाल इस सिफारिश को स्वीकार कर लेंगे। सैनी गवर्नमेंट की कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, नई सरकार तक बने रहेंगे कार्यवाहक सीएम। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सैनी सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर 14वीं विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को राज्यपाल की स्वीकृति के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा भंग हो जाएगी। विधानसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नई सरकार बनने तक कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। वहीं मंत्री भी कार्यवाहक और विधायक कहलाएंगे। आपने जारी की प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट, 9 उम्मीदवारों का ऐलान। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 5वीं सूची देर शाम जारी कर दी है। 5वीं लिस्ट में 9 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। इससे पहले बुधवार दोपहर में चौथी सूची जारी की गई थी। इसमें कुल 21 उम्मीदवारों के नाम थे। अभी तक आप की तरफ से 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट में 20, दूसरी में 9, तीसरी में 11 और चौथी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। भाजपा में बगावत जारी, दूसरी सूची आते ही कई और नेता हुए बागी। भाजपा की दूसरी सूची जारी होने के बाद पार्टी के कई नेताओं ने बगावत कर दी है। युवा नेता देवेंद्र कादियान को टिकट नहीं मिलने पर भाजपा पर 100 करोड़ रुपए देकर टिकट देने का आरोप लगाया। भारतीय कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कादियान ने फेसबुक पर लाइव आकर पार्टी छोड़ने और आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कादियान के अलावा पार्टी के 6 और नेताओं ने भी भाजपा छोड़ने का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, जेल में बंद केजरीवाल सहित 40 नाम शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी की ओर से सूची में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सहित कुल 40 नाम शामिल हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में पंजाब के सीएम भगवंत मान का नाम भी है। वो भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रदेश में जनसभाएं करेंगे। जुलाना में दिखेगा सियासी दंगल, विनेश से मुकाबले के लिए आपने कविता दलाल को मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। आपकी चौथी लिस्ट में कुल 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। आपने जुलाना विधानसभा सीट से महिला पहलवान कविता दलाल को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस की टिकट पर जुलाना से विनेश फोगाट पहले से ही चुनावी मैदान में खड़ी हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने विनेश फोगाट के सामने कविता को उतारकर जुलाना विधानसभा सीट को दिलचस्प बना दिया है। विनेश फोगाट ने जुलाना से भरा नामांकन, कहा खेल ही नहीं, हर क्षेत्र पर रखूंगी फोकस। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने नामांकन कर दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने बुधवार को जींद जिले की जुलाना सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ कांग्रेस नेता और रोहतक की सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी भी थे। आज के दिन अगले महीने होने वाले चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। नामांकन प्रक्रिया के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि फोगाट पार्टी के लिए बड़ी जीत सुनिश्चित करेंगी। करनाल एसटीएफ को बड़ी सफलता, मुठभेड़ के बाद लॉरेंस गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार। पश्चिमी यमुना नहर की पटरी पर बीते दिन एसटीएफ और सीआईए टीम की 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। दोनों बदमाश गोलियां लगने से जख्मी हो गए। 2 पुलिसकर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां लगी हैं। घायल बदमाशों को इंद्री के नागरिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद करनाल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बदमाशों से 2 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एक फोटो खिंचाई और राजनीति कर ली, पीटी उषा पर भी भड़की विनेश फोगाट। पहलवान और कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख पीटी उषा की तरफ से फोटो शेयर किए जाने पर भी नाराजगी जताई। कुश्ती के फाइनल में पहुंची फोगाट को वजन के चलते अयोग्य करार दिया गया था। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। जजपा और एएसपी की तीसरी लिस्ट जारी, 17 उम्मीदवारों को मिला टिकट।
हरियाणा में 90 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। दोनों पार्टियां अब तक 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं रानिया विधानसभा सीट पर जजपा और एएसपी ने निर्दलीय उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का समर्थन किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान, आपसे गठबंधन की कोशिश की पर वो नहीं चाहते थे। हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार हुड्डा ने कहा कि हमने आपके साथ गठबंधन की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। हमने कोशिश की, लेकिन शायद वो ऐसा नहीं चाहते थे। हुड्डा ने आगे कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा जनता की सेवा रही है। 70+ के सभी लोगों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब इस योजना का लाभ 70 साल के ऊपर के लोगों को मिलेगा, यानी इस योजना में अब तक 70+ लोग भी कवर होंगे। उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस फैसले से करीब 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। रणदीप सुरजेवाला और जयप्रकाश ने की अपने बेटों की राजनीतिक लॉन्चिंग। चुनावी राजनीतिक विरासत के नए चेहरों की लॉन्चिंग का उपयुक्त समय माना जाता है। ये एक परीक्षा का दौर तो है ही, साथ ही राजनीतिक समझबूझ और ऊर्जा संरक्षण का मौका होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बने माहौल में बुधवार को प्रदेश की राजनीति के 2 दिग्गज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला और हिसार के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी ने अपने अपने बेटों की लॉन्चिंग की। ट्रैक की निगरानी के लिए ट्रेन में लगेंगे कैमरे। बीते कुछ दिनों में ट्रैक से छेड़छाड़ कर ट्रेन को पलटाने की साजिश के खुलासे हुए हैं। ऐसे में रेलवे मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब हर ट्रेन में कैमरे लगाए जाएंगे। ट्रेन के इंजन और कोच पर कैमरे लगेंगे। इंजन के सामने और साइड में कैमरे लगेंगे। फैसले के तहत एक ट्रेन में कुल 8 कैमरे लगाए जाएंगे और इन कैमरों के जरिए ट्रैक की निगरानी की जाएगी। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर सिखों का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद से माफी मांगने को कहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में सिखों पर दिए बयान के बाद उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी, जहां कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सिखों को लेकर दिए बयान के बाद भाजपा और सिख समुदाय हमलावर है। भाजपा दिल्ली की सिख प्रकोष्ठ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान भाजपा नेता आरपी सिंह और अन्य सिख नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।